Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Today in JEE Advanced Series episode 27, we are going to discuss a problem of thermodynamics and it's a very good concept for JEE Advanced. Mains के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है. So before starting that problem, I will also like to tell you that हम जल्द ही लाइव क्लासेस फॉर क्लास 11 JEE एडवांस शुरू करने जा रहे हैं. जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस शुरू कर सकते हैं. तो आइए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. फॉर द अमाउंट ऑफ n मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर Q W डेल्टा U delta H for the following processes involving expansion, compression and cyclic processes. The first one is isothermal reversible. The second one is isothermal reversible process against a constant pressure P. So if we try to solve this problem, the first part is isothermal reversible expansion process. इस problem में तीन parts हैं कि हमें एक्सपेंशन के लिए डिस्कस करना है, फिर कंप्रेशन के लिए डिस्कस करना है, राइट, एंड देन वी हैव टू डिस्कस फॉर अ साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस. तो पहला अगर हम शुरू करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, यहाँ हम मान के चल सकते हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक पिस्टन है. इस पिस्टन के ऊपर बहुत सारे स्मॉल मासेस रखे होंगे और जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा हम उन मासेस को रिमूव करते जाएंगे. तो ये प्रोसेस जो है वो स्लोली ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और फाइनली ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, राइट. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस. सिस्टम जो है वो आइडियल गैस है. जब भी सिस्टम आइडियल गैस है और वो किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, इफ एन आइडियल गैस इज पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोसेस, we can directly use this formula. Change in internal energy is equal to NCV delta T. Since ये process isothermal है तो there is no change in temperature, so we can write that the change in internal energy is equal to 0. Similarly, अगर कोई आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है तो चेंज इन एंथैल्पी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं NCV delta T. So using that formula, we can prove that there is no change in enthalpy of an ideal gas participating in isothermal reversible expansion. So NCP delta H is NCP delta T. So delta T is equal to 0. That's why delta H is equal to 0. अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं इस प्रोसेस के लिए तो वी कैन राइट दैट डेल्टा U is equal to Q plus W. सिंस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ W. क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम लिख सकते हैं कि Q इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है तो ऑलरेडी हमें पता है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन राइट द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln V final upon V initial. Since it is expansion हो रहा है तो V final की वैल्यू जो है वो V initial से ज़्यादा होगी. nRT is पॉजिटिव, ln वाली जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो वर्क डन इज नेगेटिव. यहाँ पे अगर वर्क डन नेगेटिव है सो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन इज Q. So from here we can write that Q for this process will be nRT ln V final upon V initial, which is equal to a positive quantity. क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो हम आइडियल गैस को जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन में कंज्यूम हो गई है. दैट्स वाई देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस. अगर मैं इस प्रोसेस को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, वाई एक्सेस पे प्रेशर, एक्स एक्सेस पे वॉल्यूम, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का है तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. ये इस तरह का हाइपरबोला ग्राफ होगा, राइट. दिस इज द इनिशियल स्टेट A एंड दिस इज द फाइनल स्टेट B. और हमें पता है
कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है और हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो ये जो एरिया अंडर, ये जो शेडेड एरिया है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नाउ फर्स्ट पार्ट का जो सेकेंड पॉइंट है, वी हैव टू डिस्कस व्हेन the gas is supposed to participate in isothermal reversible compression process। again process isothermal है, तो अगर हमें internal energy निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ideal gas participating in any process the change in internal energy is equal to NCV delta T, राइट। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी हम लिख सकते हैं व्हेन CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो कीपिंग इन माइंड दैट CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट the variation of degree of freedom of the gas with respect to temperature. So keeping that in mind, we are assuming that in this temperature range the CP and CV value of the ideal gas is not going to change. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा U की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे वी कैन राइट दैट डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लॉ को हम यूज करके डेल्टा U इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट Q in this reversible compression is equal to minus times of work done in reversible compression। क्योंकि रिवर्सिबल कंप्रेशन है, अगर हमें वर्क डन लिखना है इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वी कैन राइट दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT लॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल। कंप्रेशन में जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, तो लॉन के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो लॉन V फाइनल अपॉन V इनिशियल इज नेगेटिव। दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। हमें पता है कि अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट वुड बी पॉजिटिव। अगेन यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q रिवर्सिबल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए एंड दैट शुड बी NRT लॉन V final upon V initial। So from here the magnitude of work done and the magnitude of heat exchange will be equal। ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसमें कि स्मॉल स्मॉल मासेस ऐड करते जाएंगे और इसकी वजह से गैस कंप्रेस होती जाएगी एंड फाइनली हियर द गैस फाइनल वॉल्यूम विल बी देयर। तो ये फाइनल वॉल्यूम है और ये इनिशियल वॉल्यूम है एंड वी आर पुटिंग अ मासेस इनटू इट। slowly the piston will move down and finally the piston will stop here। तो अगर हम इसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, सो वर्सेस V ग्राफ, वी आर मूविंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट A टू फाइनल स्टेट B और हमें पता है कि वर्क डन विल बी एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो ये जो शेडेड एरिया है that is equal to the work done, because यहाँ work done positive है, so there is no need to say that magnitude of work done, right? So this is magnitude of work done in A to B process or work done in A to B process, और Q की जो value होगी वो minus times of the work done during the process। अब अगर हम इसी का थर्ड पार्ट डिस्कस करें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली जो है गैस इस पोजीशन पे है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, यहाँ ये वाइट कलर का गैस है, इसमें ये शो कर रखा है एंड व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर रिमूविंग द स्मॉल मासेस स्लोली। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसमें से मासेस को रिमूव करेंगे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड देन वी स्टार्ट पुटिंग द मासेस स्लोली, फिर ये जो है रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड अगेन वी आर मूविंग टू द फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम विल बी सेम हियर। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसके लिए अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T।
अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा, दैट्स वाई डेल्टा यू विल बी जीरो। इंथैल्पी चेंज की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हो, हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, प्रोवाइडेड Cp की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो, देन ओनली वी कैन राइट लाइक दिस, अदरवाइज वी हैव टू राइट दैट dH इज इक्वल टू Ncp dt एंड इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि Cp की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिंस इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, सो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, सो डेल्टा एच विल बी जीरो। नाउ अगर हम वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस we can write that we are moving from A position to B position, so work done in process A to B, then we are moving back to A position from B position, so work done in process B to A। अगर मैं इसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, वी आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट वी आर मूविंग फ्रॉम A position to B position and then we are moving from B position to A position। जब हम B से A पोजीशन की तरफ मूव करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा एंड दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। So this shaded area is representing the work done when we are moving from A to B, and that work done will be negative, which is explaining that expansion is taking place. जब हम B से A की तरफ move करेंगे, again this is area under the graph and this is also positive. So when I am going to add work done in process A to B and work done in process B to A, ये positive value है, this is A to B is negative value and B to A is positive value, दोनों का magnitude same है, we can write that work done in this cyclic process will be equal to 0 and we know that delta U is equal to 0, so work done in this cyclic process is minus times of Q of the cyclic process, so Q of the cycle is also equals to 0, right? तो अभी हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन अगर गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है या आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है या गैस का आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है या गैस का आइसोथर्मल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, what is the change in enthalpy, what is the exchange of heat energy between system and surrounding, what is the exchange of work energy between system and surrounding. Now we are going to repeat the same process when we are going to do it irreversibly, isothermal irreversible expansion, isothermal irreversible compression and isothermal irreversible cyclic process में when the gas is participating, how to calculate the change in internal energy, change in enthalpy, Q of the cyclic process and work done of the cyclic process. But before starting the second portion, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर करें। तो आइए सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई पिस्टन है और यहाँ पे कोई स्टॉपर लगा हुआ है, एक्सपेंशन है मतलब गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है। जैसे ही हम इस स्टॉपर को मूव करेंगे एक फास्ट मूवमेंट होगा पिस्टन में और पिस्टन मासलेस है, तो इट विल गो एंड स्टॉप ओवर हियर, यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में अगेन अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी शुड स्टार्ट विथ du इज इक्वल टू एनसीवी dt। हम ये मान के चल रहे हैं कि cv की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिख पाएंगे कि du इज इक्वल टू एनसीवी इंटू डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी विल बी 0, so there is no change in internal energy. Same way we can write that what is the value of change in enthalpy, that is equal to Ncp delta T which is equal to 0. First law of thermodynamics अगर लगाएं delta U की value 0 है, we can write that Q in this irreversible expansion is equal to minus times of work done in this irreversible expansion. और irreversible process में जब हमें work done लिखना होता है तो we'll start with dw is equal to minus times of p external into dv। अगर हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिख पाते हैं कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस टाइम्स ऑफ
P external into V final minus V initial। यहाँ पे P external की वैल्यू इन्होंने P दे रखी है, तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि दिस इज P। V final अगर हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, सो दिस इज VB माइनस VA। सिंस एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, VB इज ग्रेटर देन VA, तो एक्सपेंशन में हमें पता है कि प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, माइनस साइन है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव साइन वर्क डन का ये बता रहा है कि सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है बिकॉज इट इज वर्किंग अगेंस्ट सराउंडिंग। सराउंडिंग इसको अपोज कर रहा है, तो एक्सपेंशन में सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। इसको अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ऑन वाई एक्सेस देयर इज प्रेशर, ऑन एक्स एक्सेस देयर इज वॉल्यूम, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें केवल इनिशियल स्टेट पता है A और फाइनल स्टेट पता है B। वी डोंट नो द स्टेट्स बिटवीन A एंड B, सो वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन अगर हम वर्क डन की बात करें यहाँ से, तो गैस का जो फाइनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, सो दिस प्रेशर वी हैव टेकन एज P, राइट, और दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट पॉइंट B। और वॉल्यूम का जो चेंज है, वी आर मूविंग फ्रॉम VA टू VB, तो ये जो है ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे प्रेशर और वॉल्यूम है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस A टू B। अगर हम A से B रिवर्सिबली मूव करते तो एक ग्राफ बनता और एरिया अंडर द ग्राफ विल बी वर्क डन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर गैस का इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस विल बी मिनिमम बिकॉज द अपोजिशन इज मिनिमम। केवल सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उसको अपोज कर रहा है, राइट। तो दिस इज अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, Q and W when the gas is participating in isothermal reversible expansion process. Let us discuss when it is compressed. अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है और गैस का प्रेशर कम है। अभी किसी वजह से यहाँ पिस्टन है और पिस्टन को स्टॉपर से रोका गया, इसलिए पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा है। अगर हम स्टॉपर को हटाएंगे तो पिस्टन अचानक सडनली नीचे की तरफ मूव करेगा और वो अपने आप ही रुक जाएगा, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में अगेन अगर हम लिखें कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, we can write that change in internal energy is equal to NCV delta T, so that is equal to 0 क्योंकि delta T की वैल्यू 0 है। delta H is equal to NCP delta T, so again delta T is equal to 0, that's why we can write that delta H is equal to 0। इस पूरे प्रोसेस में we can write that Q in this irreversible process is minus times of work done in irreversible process। Work done in irreversible process is minus times of P external into volume change। तो यहाँ पे P external की वैल्यू P दे रखी है और volume change means V final minus V initial। We are moving from A to B, so final volume is B and initial volume is A। अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ, Y एक्सेस पे प्रेशर, X एक्सेस पे वॉल्यूम है। Since it is irreversible process, पहले हम इस A पोजीशन पे हैं and we are moving from A to B, और B पोजीशन पे आके गैस का जो प्रेशर है, गैस जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी ये पिस्टन अपने आप ही रुकेगा। That's why we can write here that कि जो फाइनल गैस का प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। और यहाँ जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम हमारा VA था और फाइनल वॉल्यूम VB है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। सिंस यहाँ कंप्रेशन है तो वी कैन से द वर्क डन, क्योंकि यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो वी कैन से हियर दैट इन दिस केस सिंस VB इज लेस देन VA, ये वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट Q irreversible विल बी नेगेटिव, Q irreversible की वैल्यू नेगेटिव आएगी, राइट। नाउ
the third part of this is very important. कि irreversible isothermal cyclic process को हम discuss करने जा रहे हैं. So we have to see that how we can find out the work done and what is the value of Q in this cyclic process. So isothermal irreversible cyclic process, we are starting from here. और अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई स्टॉपर है, इसलिए पिस्टन रुका हुआ है. जैसे ही हम इस स्टॉपर को हटाएंगे, ये जो पिस्टन है वो फास्टली मूव करेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, राइट. तो दिस इज irreversible expansion and then we have to do irreversible compression. हमें अचानक इसको जो है वो सडनली कंप्रेस करना होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एक मास रखना होगा जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड द पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड सडनली. तो ये हो गया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन. तो इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एनसीवी डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0. चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0. पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू साइकिल इज 0, सो वी कैन राइट दैट क्यू ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. अब हमें वर्क डन इस साइक्लिक प्रोसेस में कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. अगर ये पॉइंट ए पॉइंट है एंड दिस विल बी बी पॉइंट एंड फाइनली वी आर कमिंग बैक टू ए पॉइंट. So we can write that work done in cyclic process is work done in process A to B plus work done in process B to A. तो अगर मैं ग्राफ से थोड़ा रिप्रेजेंट करूं तो y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे वॉल्यूम है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपेंशन फर्स्ट. वी आर मूविंग फ्रॉम A पोजीशन टू B पोजीशन. जब हम A पोजीशन से B पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन जो आना चाहिए गैस का फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा और वॉल्यूम चेंज जो है वो इतना है. दिस इज VA एंड दिस विल बी VB. एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन विच इज नेगेटिव. अगर हम फिर B से A पोजीशन की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर मूविंग आइसोथर्मल इरिवर्सिबली, देन we can again use the formula to calculate work done which is equal to minus times of P external V final minus V initial. तो अगर हमें अचानक कंप्रेस करना है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो पहले वाले एक्सपेंशन वाला नहीं होगा. इट विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट एक्सटर्नल प्रेशर. फर्स्ट एक्सटर्नल प्रेशर से ये डिफरेंट होगा, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो गैस का फाइनल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो PA इज इक्वल टू P एक्सटर्नल. और जो वॉल्यूम चेंज है दैट वी कैन राइट वी आर मूविंग फ्रॉम B टू A, तो दिस विल बी द वॉल्यूम चेंज, राइट. तो अभी अगर हम इसको शेड करें इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द वर्क डन, तो B से A प्रोसेस में दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर और ये वॉल्यूम चेंज है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो ये जो शेडेड एरिया होगा ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन के वर्क को रिप्रेजेंट करेगा विच इज पॉजिटिव. तो ये जो कॉमन पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसके एरिया के बराबर पॉजिटिव वर्क डन होगा विच कैन बी रिटन हियर मैथमेटिकली. तो अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो वर्क डन इन प्रोसेस A टू B, A से B में हम ये लिख सकते हैं कि P एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी वो PB के बराबर होगी. जब हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं तो गैस का जो फाइनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है. यहाँ हम कह सकते हैं कि PB इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डैश कह सकते हैं. वॉल्यूम चेंज वी कैन राइट VB माइनस VA. वर्क डन इन प्रोसेस B टू A, जब हम B से A की तरफ मूव करेंगे तो जो फाइनल प्रेशर गैस का होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा विच इज इक्वल टू PA एंड वॉल्यूम चेंज विल बी VA माइनस VB. को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो फ्रॉम हियर इफ आई राइट, अगर मैं VB माइनस, क्योंकि VB इज ग्रेटर देन VA, सो VB माइनस VA अगर कॉमन लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी PA माइनस P and PA is greater than PB, so we can say that this work done is positive.
from here we can write that Q in this cyclic process, क्योंकि Q of the cycle is minus times of work done, Q in the cyclic process will be negative. तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी कैन कंक्लूड थ्रू दिस क्वेश्चन? पहला पॉइंट तो ये है कि आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, वी कैन राइट du इज इक्वल टू एन सीवी और dh इज इक्वल टू एन सीपी. If CV and CP is independent of temperature, then we can write that delta U is equal to NCV delta T और delta H is equal to NCP delta T. तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, when the gas is ideal gas, then we can say there is no enthalpy change, there is no internal energy change. पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट है, कई बच्चों को लगता है क्योंकि वो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो पढ़ते हैं वो हीट इंजन के लिए पढ़ते हैं, और हीट इंजन में इंजन वर्क करता है एंड वी सप्लाई हीट एनर्जी, तो उनको लगता है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा या वर्क डन पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता. इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें पता चल गया है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है जैसे कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और रिवर्सिबली हम ए से बी पोजीशन पे आते हैं एंड अगेन वी गो बैक फ्रॉम बी टू ए पोजीशन, फॉर दिस वी कैन से दैट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो. तो ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू जीरो हो और क्यू की वैल्यू जीरो हो. तो ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, क्या किसी साइक्लिक प्रोसेस में क्यू ऑफ द साइकिल जीरो हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल. या ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, वी आर मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन एंड देन अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी पोजीशन टू ए पोजीशन. अभी हमने डिस्कस किया कि इस केस में वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो. अभी हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्कस किया कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड क्यू ऑफ द साइकिल विल बी नेगेटिव, राइट. कंक्लूजन ये है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके लिए यूज़फुल होंगी. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड टेल अबाउट आवर चैनल इन योर सर्कल. Thank you very much. Bye bye.